लो जी फिर से, क्या आप लोग भी उन्हीं लोगों में से हैं जो कोई भी रेमेडी देखें तो उसे फ़ौरन ही फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं बगैर उसके फ़ायदे और नुकसानात जानने के? हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं होती, हर किसी की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, किसी को कोई चीज़ सूट करती है खाने की और किसी को सूट नहीं करती। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में आपको हर चीज़ का, इन चीज़ों के क्या फ़ायदे हैं, किस चीज़ का आपकी बॉडी पे क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। ये एक पंजीरी की रेसिपी है, क्योंकि ये सर्दियाँ आने वाली थी तो मैंने कहा क्यों नहीं इस रेसिपी को पहले ही शेयर कर दिया जाए। और ये आपका ब्रेकफास्ट एक सोल्यूशन भी है। आप इसे खाली पेट खाएँ तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि खाली पेट हमारा जो स्टेमिना है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो कुछ ना कुछ डिमांड कर रहा होता है खाने की। तो ये ज़्यादा अच्छी और हेल्दी चीज़, अगर आप इसका नाश्ता करेंगे तो आपके जो तमाम मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। मगर इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा। और किस चीज़ का बॉडी पे क्या असर होता है, इस इन तमाम चीज़ों की तफसील आपको लिखी हुई मिल जाएगी। आप इसे पहले बनाने से पहले ज़रूर पढ़िएगा। इन चीज़ों में ज़्यादातर चीज़ों की तासीर जो है वो गर्म होगी, तो ऐसे लोग जिन्हें बीपी का इशू हो वो ये बिल्कुल नहीं खा सकते, क्योंकि इनको मसला होगा। अगर ये तमाम इंग्रेडिएंट्स को बनाकर खाएंगे तो इनका बीपी हाई ही रहेगा और लोगों को मसला ही होगा जो इनके इर्द गिर्द होंगे। हाँ, वो इनमें से इन ये पंजीरी बनाने की बजाय वो सिंपली एक एक इसके जो अलग अलग इंग्रेडिएंट है वो ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक मुनासिब मकदार में, मुनासिब क्वांटिटी में। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो हर चीज़ को और किस चीज़ का आपकी बॉडी पे क्या असर होता है वो आप जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपको सूट करेगी, कर रही है, और कौन सी नहीं। जो चीज़ आपको सूट कर रही है उसका इस्तेमाल जारी रखें, और जिसके असरात आपको लगे कि आपकी बॉडी पे अच्छे नहीं हो रहे तो आप उन चीज़ों को का इस्तेमाल बंद कर दें। ये बिल्कुल आप पर है, आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपके ऊपर सूट कर रही है। रेमेडीज़ को विदाउट नॉलेज के कभी भी इस्तेमाल मत करें, क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदे की बजाय नुकसान दे सकती हैं। मैं एक किस्सा शेयर करती हूँ। वेट लॉस के लिए मैंने सुना कि दालचीनी का जो कावा है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो मैंने उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। मगर उसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई और मुझे कॉन्स्टिपेशन का इशू रहने लग गया। मगर वही नुस्खा जब मेरी बहन ने इस्तेमाल किया तो उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ। उसका वेट भी लूज़ हुआ और उसकी स्किन भी ग्लो करना शुरू कर दी। तो इसके लिए आपको विजिलेंट होना पड़ेगा और नोटिस करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ का असर आपकी बॉडी पर अच्छा हो रहा है, तो वो चीज़ इस्तेमाल करें। इसी तरह जब मैंने ज़ीरे का पानी पीना शुरू किया तो उसका मुझे फ़ायदा हुआ और उससे मेरा भी वेट भी लूज़ हुआ और बाकी मसाइल भी हल होना शुरू हो गए। तो तमाम पूरी वीडियो को गौर से पढ़िएगा और फिर अज्जा को इस्तेमाल कीजिएगा, और विजिलेंट रहते हुए किस चीज़ का आपकी बॉडी पर क्या असर हो रहा है उसे नोटिस ज़रूर करते रहें। हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं होती। अगर किसी का मुंह लाल हो तो अपना थप्पड़ मार के लाल नहीं करते, ये पंजाबी कहावत है। अल्लाह हाफिज़।